अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के बायोलॉजी का है गैसेस एक्सचेंज, या हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है कि वो रिस्पायरेशन किस तरह करता है ह्यूमन बींग, या उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं इंसानों के अंदर। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, और हमने देखा था कि प्लांट्स का कोई बाकायदा प्रॉपर कोई ऑर्गन नहीं होता कि जिसके ज़रिए वो गैसेस एक्सचेंज कर सके, लेकिन इंसान का जो है ना वो बाकायदा एक प्रॉपर ऑर्गन भी एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करता है। तो हम डिस्कस करते हैं आज गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब ह्यूमन इंसान जो गैसेस एक्सचेंज करता है या वो रिस्पायरेटरी उसका जो सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? वो एक है एयर पैसेजवेज और दूसरा जो है वो है लंग्स। एयर पैसेजवेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नॉस्ट्रल होता है, नाजल कैविटी होता है, फेरिंक्स होता है, लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होता है। ठीक है, और जो उसके बाद फिर जो पार्ट स्टार्ट हो जाता है वो क्या होता है? वो लंग्स होते हैं। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है और ये पाइप फिर इधर से यहाँ कनेक्ट होता है, और ये ट्रैकिया जो है फिर ये ट्रैकिया यहाँ पे भी इस लंग में भी एंटर हो जाता है और इस लंग में भी एंटर हो जाता है। ठीक है, फिर ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है ये हम सारे डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि इंसान का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये किस तरह से है, वो कैसे परफॉर्म करता है। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है वो है नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल हमारे पास क्या, नाक के जो दो होल्स होते हैं इनको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉस्ट्रिल है और ये सबसे एंड है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। इसके बाद फिर हमारे पास वो एनवायरनमेंट में ओपन हो जाते हैं और यहाँ से हम अपने गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट करते हैं किस्म का। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ हम एक्सचेंज करते हैं यहीं से। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी ये फिर थोड़ा सा ब्रॉड किस्म की ओपनिंग है, ये नॉस्ट्रिल के बाद फिर नाजल कैविटी आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, एयर पैसेजवेज का, वो है फेरिंग्स हमारे पास आता है। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लैरिंग्स, इस यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ट्रैकिया, ये एक लंबी सी ट्यूब है, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्रोंका है, इसको सिंगुलर उसको ब्रोंकस बोलते हैं, लेकिन दोनों ब्रोंका, एक ब्रोंकस यहाँ एंटर हो रहा है, एक ब्रोंकस इस लंग में एंटर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंका है। दोनों को मिलाकर ब्रोंका बोलते हैं, लेकिन अगर हम सिंगुलर बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे ब्रोंकस। और फिर जो हमारे पास मेन ऑर्गन है वो है लंग्स, जिसके अंदर ये सारा एयर एक्सचेंज या गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा है। और ये क्यों जरूरी है ये भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो हम देखते हैं कि इंसान का जो एयर पैसेज वेज हैं वो उनका क्या रोल होता है और उसके अंदर क्या क्या स्पेक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेजल कैविटी, जो हमने पहले स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। ये वाला पोर्शन है नेजल कैविटी में। क्या होता है कि इट डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, ये दो पोर्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो नोस्ट्रल होते हैं। ठीक है, और दोनों नोस्ट्रल के बीच में एक वॉल होती है, आपने देखा होगा, जिसको उर्दू में नथने भी बोलते हैं। नाक का जो पोर्शन होता है दो मुख्तलिफ किस्म के। अब इनके अंदर क्या होता है, ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर। इसके अंदर जो है ना फाइन हेयर होते हैं, बारीक से बाल होते हैं। आपने देखे होंगे नाक के अंदर बाल होते हैं हमारे। और एक किस्म का फ्लूइड भी होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, एक किस्म का फ्लूइड भी होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, विच फिल्टर्स। अब इनका रोल क्या होता है, क्या काम होता है? ये होता है कि ये फिल्टर करता है जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं इनकमिंग एयर के साथ, जो डस्ट पार्टिकल आ रहे होते हैं, ये जो हमारे पास इनकमिंग एयर यहाँ पे जो भी होगा इसके साथ जारी बार डस्ट पार्टिकल भी होंगे। तो ये जो हमारे नोस्ट्रल के अंदर जो फाइन हेयर होंगे और जो म्यूकस होगा, जो एक किस्म का फ्लूइड होगा, वो उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा, अपने अंदर रोकेगा और अंदर जाने नहीं देगा। इन डस्ट पार्टिकल को यहाँ पे अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, और इसका क्या रोल है इस म्यूकस का? म्यूकस का ये रोल है कि वो मॉइस्चर करता है और फिर वार्म करता है इनकमिंग एयर को। अब जो भी एयर बाहर से आ रही है, जाहिर बात है बाहर का एनवायरनमेंट किस तरह है, एटमॉस्फेयर क्या क्या चल रहा है उसका मैं नहीं पता, लेकिन अगर वो ड्राई एयर आ रही है या कोई बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास म्यूकस होगा वो उसको एक तो वार्म करेगा, ठीक है, और दूसरा उसको मॉइस्ट करेगा। अगर ड्राई है तो उसको मॉइस्ट करेगा और इतना वार्म करेगा जितना हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है। तो जब भी बाहर से एयर आएगी वो बहुत ठंडी नहीं होगी और हमारे लंग्स को डैमेज नहीं करेगी, ना हमारे ये विंड पाइप को या एयर पैसेज वे को डैमेज करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रोल था नेजल कैविटी का। अब नेक्स्ट पोर्शन कौन सा आता है, वो है फेरिंग्स का। जो ये वाला पोर्शन है ये हमारे पास एक मैस्कुलर पैसेज है और इससे फूड और वाटर दोनों पास होते हैं। यहाँ फूड और एयर दोनों पास होते हैं, यहाँ से एयर आ रहा है और यहाँ से फूड आ रहा है और ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है एयर पैसेज वे का वो है लैरिंग्स, ये वाला पोर्शन है।
अब लैरिंग्स से कहते हैं कि इसके अंदर एक बॉक्स मौजूद है जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ प्रेजेंट है? ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में, यहाँ पे ट्रेकिया है और यहाँ पे फेरिंग्स, इन दोनों के बीच में ये हमारे पास लैरिंग्स मौजूद है। और लैरिंग्स क्या होता है कि इसके अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, एक किस्म के स्ट्रिंग्स होते हैं, जिस तरह गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं, तो लैरिंग्स के अंदर भी इस तरह के स्ट्रिंग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वोकल कार्ड्स। अब ये वोकल कार्ड्स क्या करते हैं? व्हेन एयर पास थ्रू देम, जब हवा गुजरती है इन वोकल कार्ड्स से, इट वाइब्रेट्स, तो ये वोकल कार्ड जो है ना, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं, ये वाइब्रेट कर जाते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसके जरिए से फिर हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये जो उभरी पोर्शन, उभरा हुआ पोर्शन जो होता है, इसको हम ग्लोटस बोलते हैं। ये हमारे पास नर्व ओपनिंग है फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में, ये हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया एक लॉन्ग ट्यूब है, नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। विंड पाइप है हमारे पास, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सी शेप होते हैं, और क्या रोल होता है? ये कोलैप्स होने से बचाता है, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ट्रेकिया का पोर्शन कुछ यूं इस तरह से है, देखिए ये हमारे पास ट्रेकिया है, ऐसे लॉन्ग विंड पाइप है, ये फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद फिर ट्रेकिया शुरू हो जाता है। ये जो हमारे पास देखिए ये रिंग शेप इसके अंदर होते हैं चीजें, तो इसका इनका क्या रोल होता है? इनका ये रोल होता है कि ये जो पाइप है इसको कोलैप्स होने से बचाता है, कि ये कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, रप्चर ना हो जाए, ठीक है, तो इनका ये रोल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, वो बता रहे हैं कि ऑन एंटरिंग चेस्ट कैविटी, जैसे ही ये जो ट्रेकिया है जैसे चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर हो जाता है, द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंका। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जैसे ये जो हमारे पास ये ट्रेकिया है, ये जैसे चेस्ट में एंटर हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ चेस्ट में कैसे एंटर हो रहा है। देखें, ये ट्रेकिया ये फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स पे, उसके बाद ट्रेकिया शुरू हो जाता है। ये ट्रेकिया जो जैसे ही एंटर हो जाता है हमारे पास इधर चेस्ट में, जैसे इंटर होता है तो ये लंग्स में एंटर हो जाता है, ठीक है। अब लंग्स में जब एंटर होता है तो ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, उसको हम दोनों पार्ट्स को बोलते हैं ब्रोंकस, अगर ब्रोंकाई बोलते हैं। अगर मैं एक पार्ट की बात करूं, इस पोर्शन की बात करूं तो ये ब्रोंकस है, अगर इस पोर्शन की बात करूं तो ये ब्रोंकस है, ठीक है। तो ये ट्रेकिया जो है ना 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कंबाइन करके बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। इन दोनों को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। लेकिन अगर मैं अकेले इसकी बात करूं तो ये भी ब्रोंकस है, अकेले इसकी बात करूं तो ये भी ब्रोंकस है, ठीक है। तो ये ट्रेकिया जो है ना 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो बताने ईच ब्रोंकस इंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड, ठीक है। अब हर ब्रोंकस जो है ना वो अपने साइड के लंग्स में एंटर हो जाता है। ये ब्रोंकस इस साइड के लंग में आ जाता है, ये ब्रोंकस इस साइड के लंग में एंटर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, फिर ये मजीद छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है। देखिए छोटे छोटे मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, मजीद छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, बहुत बारीक बारीक ब्रांचेस में ये डिवाइड हो रहा है दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा, द ब्रोंकाई कंटिन्यूज डिवाइडिंग इनटू द लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अभी ब्रोंक्यूल्स में वो होता है, ब्रोंक्यूल्स देखते हैं ब्रोंक्यूल्स कौन से वाले हैं, ठीक है। अब ये डिवीजन होती होती स्मॉलर पोर्शन, ये जो स्मॉलर पोर्शन हमारे पास आते हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स स्मॉलर पोर्शन जो आते हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ये हमने पढ़ा कि हमारे पास फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद फिर हमारे पास लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के बाद एक लंबी सी 12 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। वो ट्रेकिया आके फिर लंग्स में एंटर हो जाता है। अब लंग्स में जो एंटर होने से पहले ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। हमने बताया था कि दोनों को हम एक को भी ब्रोंकस बोलते हैं, अगले को भी ब्रोंकस बोलते हैं, लेकिन इनको अगर हम कंबाइन बोले तो हमारे पास ये ब्रोंकाई होता है, ठीक है, या प्राइमरी ब्रोंकाइस को बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये मजीद डिवाइड होते होते हमारे पास छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया इसको। अब हम आगे देखते हैं कि ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। ये हमारे पास थे ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स अब इंटर हो गए हमारे पास लंग्स में। अब ब्रोंक्यूल्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, कैसे एयर एक्सचेंज कैसे होता है, अभी तक तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो द ब्रोंक्यूल्स ends the bronchiole end as a fine tubules called alveolar ducts, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल से फिर नेक्स्ट क्या बनता है? alveolar ducts बनते हैं, ऐसे छोटे ऐसे ये डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। जो पाइपलाइन होती है इसको हम डक्ट बोलते हैं, alveolar duct बन जाते हैं। each alveolar duct open into a cluster of pouches called alveoli। आपने पाउच देखे होंगे ऐसे होल टाइप, ठीक है। तो वो alveoli कौन से? ये वाले होल जो होते हैं इस तरह। अब बाहर जो है ना alveolar जो होता है, alveolar duct जो होता है ऐसे होना, वो हमारे पास क्या बनाता है? ऐसे हमारे पास ये पाउचेस बनाती है तो alveoli बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास ये alveoli है, ठीक है। अच्छा, द alveoli फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी, ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेटरी सरफेस को बनाता है, ठीक है। इन्हीं पोर्शन यहीं से फिर हमारे पास रेस्पिरेशन होती है, यानी कि alveoli जो हमारे पास होता है ये मेन होता है हमारे इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यहीं से रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है, ठीक है। बाकी तो सारे इसके एक पैसेज था, एक रास्ता था इसका। ये हमारे पास दोनों लंग्स के दोनों पार्ट्स में मौजूद होता है ये alveoli हमारा, ठीक है। It is bounded by on outside by the network of capillaries। अब इन alveoli को कैपिलरीज ने देखो हर तरफ से घेरा हुआ है। ये जो आपको बारीक रगें जिसको नजर आ रही हैं, यहाँ पर रेड और ब्लू रगें नजर आ रही है, ये खून के रगें हैं, ठीक है। ये आगे पीछे सारे खून आया हुआ है, ठीक है, ये सारा खून है। अच्छा, ये खून के रगें जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, सही है।
अच्छा, अब ये कहते हैं कि द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड। अब इसमें एक पल्मोनरी आर्टरी आती है और इससे एक जो है ना वो पल्मोनरी वेन जाती है। पल्मोनरी वेन ये रेड वाली है और पल्मोनरी आर्टरी जो है ना ये ब्लू वाली है। अब इनमें से एक के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिसको हमने लंग्स के जरिए प्योरीफाई करवाना है, ऑक्सीजन उसको दिलवाना है, और अगले के पास फिर वो प्योरीफाइड ब्लड होता है जो कि वापस बॉडी में ले जाता है। ठीक है, हम देखा हुआ है ना कि लंग्स का काम होता है कि ब्लड को प्योरीफाई करना। ठीक है, अच्छा, अब जो पल्मोनरी आर्टरी आती है फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से आती है कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड इसके अंदर मौजूद होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। ठीक है, इंटर्स इनटू द लंग्स, ये लंग्स में इंटर होता है, फिर एंड लंग्स एंड ब्रांचेस इनटू आर्टरियोल्स। ठीक है, फिर छोटी आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाता है, फिर ये डिवाइड होते होते कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फिर सराउंड करता है अल्वियोलाई को। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है लंग्स में। ठीक है, अच्छा, जो पल्मोनरी वेन होता है वो क्या करता है, वो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। अब जो ये इसने जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी थी इसने सराउंड किया था हमारे अल्वियोलाई को, तो अल्वियोलाई ने क्या कर दिया, एयर एक्सचेंज कर दिया था। अब अल्वियोलाई के अंदर देखो हम बाहर से अपने ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हमारे पास इन स्मॉल होल्स में आते हैं, इन स्मॉल होल्स में आगे इन स्मॉल होल्स के साथ जो है ना ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये भी अटैच है बिल्कुल। तो यहाँ से ऑक्सीजन इन पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर घुस जाता है। ठीक है, जब इसके अंदर जाते हैं तो ये एयर को इस ब्लड को प्योरीफाई करता है, जो प्योरीफाई करता है तो इसी के साथ अटैच होती है हमारे पास पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स में फिर हमारे पास प्योरीफाइड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है ये वापस फिर हार्ट में जाता है, ये रेड वाला फॉर्म जो। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास लंग्स जो हमारे होते हैं उसमें इस तरह से ऑक्सीजन एंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, और ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करता है, और ये हमारा जो ब्लड है उसकी प्योरीफाई करता है। हमें गैसेस एक्सचेंज क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने अपने ब्लड को प्योरीफाई करवाना है। एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपने नाम सुना होगा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपने नाम सुना होगा। तो ये दोनों जो होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास बॉडी से आता है और फिर हार्ट पे भेजता है लंग्स को, लंग्स पे इस तरह से यहाँ अल्वियोलाई से उसको साफ करता है, फिर अल्वियोलाई से साफ करने के बाद फिर वो पल्मोनरी वेन में जाता है, और पल्मोनरी वेन से फिर जाते जाते वो हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से फिर आगे पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गैसेस एक्सचेंज जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे बाकायदा ऑर्गन्स होते हैं, और स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉस्ट्रल से स्टार्ट हो जाते हैं, नजल कैविटी पे आते हैं, उसके बाद फिर ये आते हैं हमारे पास अपने फेरिंक्स में आते हैं, फिर लैरिंक्स में आते हैं, फिर ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया फिर मजीद डिवाइड होता है दो ब्रोंकस में, फिर हर ब्रोंकस जो है ना अपने पार्ट के लंग्स में एंटर हो जाता है, फिर वहां पे वो फिर मजीद होते ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स से अल्वियोलर डक्ट में, फिर अल्वियोलर डक्ट से वो फिर अल्वियोलाई में होते हैं, फिर अल्वियोलाई के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर पल्मोनरी वेन में चला जाता है। तो ये इस तरह हमारे पास ये सारा फिनोमेना परफॉर्म होता है। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग या गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।